के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं बेटा, वैद्युत चालन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं और आवेश का बहना ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि एकांक समय में किसी चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। पर सेकंड कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये हमारा एक कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के इस पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है उसको जब हम देखते हैं तो इस क्रॉस सेक्शन से स्मॉल टी टाइम में जो चार्ज बहता है वो Q है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होगा वो होगा I = चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लिखेंगे Q से और टाइम को लिखेंगे T से। I = आया Q अपॉन T। अब जो विद्युत धारा है इसका मात्रक आता है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड, इसे ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर। और ध्यान रखना बेटा, ये जो विद्युत धारा है ये एक मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका जो मात्रक एम्पियर है वो मूल मात्रक है। बीमा, इसकी जो अपनी बीमा है वो A है। कुछ जगह पर हम लोग इसको I भी लिख लेते हैं। और राशि कैसी है? ये राशि है हमारी अदिश, स्केलर। एरो तो बनाया जाता है, मतलब दिशा, इसकी दिशा दिखाने के लिए ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये अदिश राशि होती है क्योंकि वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें कि अगर किसी चालक तार से T समय में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब, तो देखिए कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर से जो विद्युत धारा होगी I वो होती है Q अपॉन T। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गुजरता तो कितना आवेश जाता? E। दो इलेक्ट्रॉन गुजरते 2E, N इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो Ne, इसीलिए Q = क्या लिखा जाता है? Ne। Q = Ne, तो I = आया Ne/T। और एक देखो कन्वेंशन है हमारा कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो दिशा है, डायरेक्शन, वो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उसकी डायरेक्शन में होती है और जो निगेटिव चार्ज है वो जिधर जाता है उसके अपोजिट होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा में करंट और निगेटिव चार्ज के चलने की अपोजिट दिशा में करंट। फार्मूला आया I = Ne/T। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें जो क्वेश्चन में n दे रखा है वो है 10⁻20। कह रहे हैं 10⁻20 इलेक्ट्रॉन 1 मिली सेकेंड में किसी पॉइंट से पास हो जाते हैं। टाइम कितना है? 1 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड। अभी हम लोगों ने देखा है I = Ne/T। 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 10⁻³ I = ये ऊपर आया 16 इंटू 10⁻³ 1.6 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। अगला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के समतुल्य धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में परिक्रमण कर रहा है तो करंट कितनी होगी? बहुत ध्यान सुनना। जो I होता है ना वो है हमारा Q अपॉन T। मान लीजिए हम एक चक्कर की बात करें, एक परिक्रमण के लिए, फॉर 1 रिवोल्यूशन, एक परिक्रमण के लिए, फॉर 1 रिवोल्यूशन। अब जो एक चक्कर है उस एक चक्कर में किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन ही तो पास होगा। इलेक्ट्रॉन पास होगा तो उस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास होगा।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास होगा तो Q इक्वल टू E हो गया। और जो टाइम है ना एक चक्कर का, उसे हम कैपिटल T कहते हैं। इसको 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, इसी को 1 बाई एफ लिख सकते हैं, इसी को 2 पाई आर अपान वी लिख सकते हैं। अब T की जो वैल्यू रखेंगे उसके अनुसार जो हमारे फार्मूले, हमें जो इक्विवेलेंट करंट है उसके लिए जो सूत्र मिलेंगे वो आएगा I इक्वल टू Q अपान टी, Q और T को लिख लो 1 अपान एफ, तो ये आया I इक्वल टू ई एफ। नेक्स्ट I इक्वल टू ई, इसको लिख लो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ई ओमेगा अपान 2 पाई। नेक्स्ट I इक्वल टू ई अपान टी, टी की वैल्यू लिख सकते हैं 2 पाई आर अपान वी, तो ये नेक्स्ट फार्मूला आया I इक्वल टू ई वी अपान 2 पाई आर। एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम की ऑर्बिट में 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रिवोल्यूशन कर रहा है, इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी? तो हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा परिक्रमण कर रहा है, इसकी जो ऑर्बिट है वह 0.5 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर कर दो, और वेलोसिटी हो गई 2 × 10⁻⁶। अब देखो समतुल्य धारा इक्विवेलेंट करंट का जो फार्मूला है I इक्वल टू वो है Q बाई टी, Q को हमने E लिख लिया, T हो गया 2 पाई R अपान V। जब हम सभी वैल्यूज रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी 2 × 10⁻⁶, पाई की वैल्यू 3.14 और ऑर्बिट की रेडियस 0.5 × 10⁻⁻10, और इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.1 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएगी 1.1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट तत्कालिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है? अब अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है और उस चार्ज का जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, तो जो धारा होगी उसका मान भी चेंज होगा। अब जो धारा होगी उसका मान चेंज होगा तो हमें अलग अलग टाइम की धारा निकालनी पड़ेगी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम की जो करंट है ना उसी को हम तत्कालिक धारा कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। और इसको लिखते हैं dq बाई dt, dq स्मॉल चार्ज, dt स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ से अगर हम लोग dq लिखे तो आ जाएगा I dt, और इंटीग्रेशन के बाद q लिखें तो q आएगा I dt, 0 से t। ठीक है, तो एक ये हमारा तत्कालिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट का सूत्र हो गया, और ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन कि t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। एक क्वेश्चन है हमारा कि किसी चालक तार से बहने वाली धारा समय स्मॉल t पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करती है, और समीकरण है I इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। हमसे इसमें अल्फ़ा की विमा पूछ रहे हैं। हम खूब अच्छे से जानते हैं कि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है अथवा उन्हें बराबर में लिख सकते हैं। तो जो डायमेंशन आपकी अल्फ़ा टी की होगी वही डायमेंशन I की होगी। अब अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की डायमेंशन निकालें, अल्फ़ा की विमाएं, तो ये आएगा I की विमा बटे T की विमा, डायमेंशन ऑफ I अपान डायमेंशन ऑफ T। तो I की डायमेंशन A और टाइम की डायमेंशन T, कितना आया AT-1। एक और टर्म है जिसे कहा जाता है धारा घनत्व, तो करंट डेंसिटी। तो किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत जितनी धारा बहती है उसे उस बिंदु का धारा घनत्व कहा जाता है। तो ये जो कंडक्टिंग वायर है इसके इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया
ए है और इससे जो धारा बह रही है वो आई है। धारा घनत्व को हम जे से लिखते हैं, जे इक्वल टू आएगा आई अपान ए। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें जे का मात्रक यूनिट ऑफ जे, तो ये आएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जे की विमाएँ डायमेंशंस ऑफ जे, तो आई की विमा ए हो गई और एरिया की L2 हो गई, ये आई AL-2। राशि कैसी हो गई, ये वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर।